नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। देश के अंदर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बुरी तरीके से बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात पे है कि सरकार क्यों इस तरीके के कानून लाने जा रही है या कानूनों पर चर्चा भी कर रही है। जो मुस्लिम जो नेता हैं या उलेमा हैं या जो मौलवी हैं, वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं यूसीसी का। लेकिन ये पूरा कानून जो आप देख रहे हैं, ये सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये काम किया जा रहा है। और क्योंकि सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पर एक अध्यादेश, एक पूरा कानून बनाने के मूड में है, ताकि इस सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश पारित किया था या जो बार बार इसमें कहा गया था, उस काम को पूरा किया जा सके। हम आपको ये भी बता देते हैं कि 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरीके का कानून संसद को एक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। देश के अंदर सभी जो देश के लोग हैं, जो देश की जनता है, उसके लिए एक समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए, ताकि उन पर एक ही तरीके से न्याय, उन लोगों को जो भी इस मामले में पीड़ित होते हैं, उनको न्याय मिल सके। लेकिन इस पर कोई काम हुआ नहीं। जब सारी चीज़ें ये होती रहीं और बहुत लंबा समय गुजर गया, तो 2010 में 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये कहा कि आखिर 63 साल हो गए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। संविधान के आर्टिकल 44 में 44 में इसका बाकायदा जिक्र है कि देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। सभी नागरिकों को इसमें, सभी जो लोग इस तरीके के कानूनों से इफ़ेक्टेड होते हैं, उनको एक तरीके का न्याय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसमें जो ख़ास तौर पे जो शरीयत कानून के मुताबिक जो मुस्लिम महिलाएं इससे पीड़ित हैं, जी हाँ, शरीयत कानून के हिसाब से जो मुस्लिम महिलाएं इन कानूनों से, शरीयत कानूनों से पीड़ित हैं या जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, उन लोगों के, उन महिलाओं के, ख़ास तौर पे जो एक हमारी आधी आबादी है, उसको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बार बार जिस तरीके से लोगों द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, इन्हीं के जो ससुराल पक्ष होता है, जो ख़ास तौर पे जो मायका पक्ष होता है, आफ्टर मैरिज जो शादी के बाद जिस तरीके की प्रताड़ना लड़की को मिलती है, उसमें एक तरीके का कानून हो। हिंदू महिलाओं के लिए जिस तरीके का कानून है, उसी तरीके से मुस्लिम महिलाओं को भी एक तरीके का कानून मिले, और उनको किसी भी तरीके से न्याय में ये नहीं लगना चाहिए कि इस देश के अंदर हिंदू महिलाओं के लिए कानून ज़्यादा हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए कम है। तो ये जब यूसीसी का जो पूरा ड्राफ्ट है, अब मोदी सरकार ने इस पर एक पूरा ऐलान कर दिया है कि पूरे देश को यूसीसी के तहत ही लाया जाएगा, और इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर से देश के अंदर लाया जाएगा और पूरी चर्चा के बाद लाया जाएगा। ये जो पूरी कहानी है, इसमें अब आप सोचिए कि मुस्लिम महिलाओं को कितना बेनिफिट होने वाला है। इसमें ख़ास तौर से जो 96% मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहती हैं, लेकिन शरीयत कानून में इसका जिक्र नहीं है। उसमें ऐसे में क्या होता है, जिसको तलाक मिलता है या जो तलाक से पीड़ित होती हैं, जो 3 तलाक से या तलाक से जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको उनके बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए ये गुजारा भत्ता कानून के तहत जो देश के अंदर कानून लागू है, उसके तहत उनको मिलता है, तो उनको इस बात का बेनिफिट भी होगा। तीसरा एक और है कि मुस्लिम महिलाओं के हक़ में जो कानून है, उसको मजबूती मिलेगी। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो शरीयत में क्या है कि जो पिता की जो संपत्ति है, उसमें किसी भी जो शादीशुदा जो लड़की है, उसको अपने पिता की संपत्ति में अभी तक अधिकार नहीं था। लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है, तो उसमें जो मुस्लिम लड़कियां हैं, अपने पिता की संपत्ति में भी बराबर की हकदार होंगी। ये एक बढ़िया कानून है, एक तरीका, एक अच्छा वो है कि जिस तरीके से पीड़ित हो जाती है बेचारी, घर से निकाल दी जाती हैं, 3 तलाक देकर उनको बाहर कर दिया जाता है, तो उनको समान कानून, नागरिक कानून संहिता के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा जो लड़कियों की उम्र है, जो ख़ासतौर पे जो मुस्लिम है, जो एक धर्म है, उसके अंदर जो लड़की की उम्र है बहुत ही कम है। अगर ये यूसीसी लागू किया जाता है, तो वो 18 से 21 साल के दायरे में आ जाएंगी। इस वजह से क्या होगा,
जो बाल विवाह वाली प्रथा अभी तक एक धर्म विशेष के अंदर जो लागू है, उससे भी लड़कियों को राहत मिलेगी। क्योंकि देश में ये भी बड़ा एक अपराध है, एक धर्म देखता है तो उसमें अपराध नहीं है, दूसरे धर्म के अंदर ये अपराध है, तो ये भी डबल कानून है, तो इससे भी निजात मिलेगी। तीसरा, 3 तलाक वाला, इससे मुक्ति मिल जाएगी। चौथा, अगर कोई हलाला जैसी जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आज 21वीं सदी के अंदर मुस्लिम महिलाओं के जो प्रताड़ित करने वाला, एक उनको बहुत ही बेइज्जत करने वाला जो कानून था, जिसके अंदर ये कहा गया कि हलाला करना ज़रूरी होता है किसी भी तलाकशुदा महिला के लिए, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। वो पूरी तरीके से जो देश में एक कानून जो लागू होगा उसके तहत उसके अंडर में आएंगी। तीसरा क्या है, एक और इसमें विशेष बात यह है कि जो मुस्लिम महिलाएं जिनको तलाक के बाद बहुत बेघर टाइप का कर दिया जाता था, उनको कोई किसी तरीके का कोई मुआवजा या कुछ नहीं मिलता था बच्चे होने के बावजूद, उनको भी इसके तहत लाया जाएगा और उनको गुजारा भत्ता जैसी चीज़ें उनको भी प्रोवाइड कराई जाएंगी अदालतों के थ्रू। इसके अलावा जो शादी है उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके उसको कानून के दायरे में भी लाया जा सकेगा। इस वजह से क्या है कि ये पूरा कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो शरीयत के जो सरमाएदार बने हुए हैं, जो इस कानून का फेवर करते हैं, जो मुल्ला मौलवी हैं, जिनकी इसमें इस कानून के आ जाने के बाद, यूसीसी के आने के बाद, लागू होने के बाद उनकी दुकान चौपट हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इसके फेवर में नज़र आ रही हैं। वो नरेंद्र मोदी को और यूसीसी को अपना पूरा फेवर दे रही हैं। उनका मानना है कि इस तरीके का कानून होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो इस धर्म के अंदर भी जो सोशल वर्कर हैं, जो इस मामले पर काम कर रही थी वर्षों से, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस बात की लड़ाई लड़ रही थी, उनके लिए एक बड़ी जीत होगी। वो आगे से क्या होगा कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में जाएगा और इसके यूसीसी के लागू होने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड के देश के अंदर लागू होने के बाद जो मुल्ले मौलवी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी जो नज़र, जो जिस तरीके के बारे में उनके बारे में कहा जाता है, उनकी दुकान पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। अब इसका विरोध होना लाजमी था। उधर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसका जो विरोध कर रही हैं, वो केवल इस बात का विरोध कर रही हैं कि वो मोदी का विरोध कर रही हैं। उनको इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। अगर कानून से लेना देना होता तो कांग्रेस जैसी पार्टी जब उसका फुल फ्लैश उनकी पार्टी संसद के अंदर थी, लोकसभा राज्यसभा के अंदर थी, तब भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने, जो पिछले 60 सालों से देश के ऊपर राज कर रही थी, उन पार्टियों ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे ही नहीं बढ़ाया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को समझते हुए, राजनीतिक दलों के इसी दोगले व्यवहार के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून को बनाने और उसको लागू कर, देश में लागू करने का बार बार पक्ष लिया, बात कही और पॉलिटिकल पार्टियों को लताड़ मारी। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर अपना पक्ष लेके पूरी तरीके से इस पर एक सर्वे कराकर, देश के अंदर एक जनमत संग्रह कराकर, जनमत सर्वे कराकर पूरी तरीके से इसको लागू करने के पक्ष में, तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक मज़ेदार कहानी आ गई है, एक मज़ेदार कहानी फिर आ गई है। अगर हम अपनी स्टोरी में इस बात को नहीं कहेंगे, अपनी खबर में आपको ये बात नहीं बताएंगे, तो शायद ये स्टोरी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि आम आदमी पार्टी ने कल एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम यूसीसी कानून के जो मामला है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, हम इसमें मोदी सरकार को फेवर करते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी इस मामले पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पे नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में आ गई है, वो अपना बयान दे रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास ऐसा पक्ष करने लायक कुछ नहीं है। उनका 2 सांसद राज्यसभा में है, 1 सांसद लोकसभा में है।
उनका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन हर बात में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हर बात में घुसने की आदत है, टांग डालने की आदत है। और सबसे बड़ी बात, हम आपको एक और बात बताते हैं, आपका ध्यान उस तरफ करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, उनको कानून के मुताबिक जिस तरीके से शीश महल घोटाला हुआ, हवाला कारोबार हुआ, हवाला कारोबार में उनका कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन अंदर है, और जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ देश के अंदर, उसमें मनीष सिसोदिया अंदर जेल के अंदर रोटी तोड़ रहे हैं, उसी तरीके से अब शीश महल घोटाले में अपनी गर्दन फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगे हैं। बहुत बढ़िया। कल तक जो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को हर बात पे गाली दिया करते थे, देख लेने की धमकी देते थे, वही अरविंद केजरीवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में पक्ष जारी करके बाकायदा अपना पक्ष रखकर लिखित में भेजकर ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हैं। तो ये भी एक बड़ा मामला होगा। लेकिन हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का कोई खास वजूद नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, और इसका पक्ष लेने के बाद वो अपना नुकसान कर रहे हैं। जो मुस्लिम आबादी देश में रहने वाले जो मुसलमान अभी तक ये मान चुके थे कि आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी है और मुस्लिम वोट का एक बड़ा वोट संख्या आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो गई थी, वो अपने आप को इस बयान के बाद ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो किधर जाएंगे। तो इसलिए जो अरविंद केजरीवाल के सामने एक करो या मरो वाली स्थिति जो पैदा हो गई है, तो उसमें वो खड्डे की जगह खाई में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ उनका जो मुस्लिम वोट बैंक था वो भी टूटेगा, और दूसरा उनको नरेंद्र मोदी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके खिलाफ जो मुकदमे चलने शुरू हो गए हैं, जो जांच शुरू हो गई है, उनमें उनको राहत मिलने वाली नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का वजूद पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुका है। अब सोचना ये है कि आप जनता जनार्दन इस पे क्या फैसला लेती है। जय हिंद, जय भारत।